पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म और चाइना के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ऑफ कोऑपरेशन रिगार्डिंग दिस लूनर एक्सपेडिशन, जो चाइना अपना एक खलाई स्टेशन बनाने जा रहा है, उस पर दोनों मुल्कों ने मुआहदा साइन किया। और इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान बिकॉज इस तरह की कोलैबोरेशन से जो डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज इन टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस। Interestingly, Chinese were the first people to come up with what would look like a rocket in centuries to come. इस बात पे तो शायद बहुत ज़्यादा लोग एग्री ना कर पाएँ कि जो गन पाउडर था वो किसने ईजाद किया था, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक ज़रूर है कि चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग इट। शुरू में उसको आतिशबाजी के मुजाहरों के तौर पे यूज़ किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि इसके मज़ीद इस्तेमाल भी हो सकते हैं, जिसका अमली मुजाहरा पहली दफ़ा 1232 में मंगोल्स के अगेंस्ट उन्होंने किया, जब उन्होंने चाइनीज़ फायर एरोज़ यूज़ किए। चाइनीज़ फायर एरो बेसिकली इज़ द यूज़ ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फिल्ड विद द गन पाउडर, जो एरो की शाफ्ट के साथ वो लगा के फायर किया करते थे टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दैट्स हाउ दे वर एबल टू रिपेल द मंगोल्स। लेकिन इन कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री चाइना was not a very significant player when it came to the space race, especially at the end of the World War II. चाइना को ये लगा कि बहुत यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन स्पेस में वेपन्स प्लेस कर सकते हैं, तो इस वजह से नर्वसनेस में चाइना बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्पेस रेस और दे साइंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद द सोवियत यूनियन। लेकिन 1950s में एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था और 1960s में एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। चेयरमैन माओ जेडोंग के टाइम पे चाइना अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा सियासी और समाजी खलफशार का शिकार था, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके स्पेस प्रोग्राम पे भी आया। उस अरसे में कोई भी ऐसी खौतर खा कामयाबी नहीं है जिसको हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, लेकिन एज सून एज द चाइना स्टार्टेड टू प्रोग्रेस एंड इट हैड अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन इट्स स्पेस प्रोग्राम एज वेल। 1993 में चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हुई और 2003 में चाइना बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट इनटू द स्टेट। और currently China has 535 active satellites in the orbit, और these are the second most active satellites after the United States. 2022 में they had a space budget of $12 billion, and apart from that China ने 2021 में अपना स्पेस स्टेशन तियांगोन भी लॉन्च किया था। It is significantly smaller than the International Space Station, but it would be the only space station orbiting the Earth in 2031 when International Space Station retires. चाइना और पाकिस्तान की स्पेस कोऑपरेशन स्टार्ट होती है 1990s में, जब पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट बदर-1 सैटेलाइट फ्रॉम द चाइनीज़ स्पेसपोर्ट। और उसके बाद 2016 में पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पार्को और चाइनीज़ ग्रेट वॉल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के दरमियान एक मुआहदा होता है, जिसमें PRSS-1 पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 का मुआहदा होता है, जिसमें बामी इश्तराक के साथ ये सैटेलाइट प्रोड्यूस किया गया। और 2018 में PRSS-1 और PAK-TES-1 ये दो सैटेलाइट्स हमने जो चाइनीज़ स्पेसपोर्ट्स थे उससे लॉन्च किया। उसके अलावा 2005 में गालिबन पाकिस्तान बिकेम अ पार्ट ऑफ चाइनीज़ लेड एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन फोरम, और इस फोरम के अंदर पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने जाके डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह ली, जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्ड हुई। इवेंचुअली अभी हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म और चाइना के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ऑफ कोऑपरेशन रिगार्डिंग दिस लूनर एक्सपेडिशन, जो चाइना अपना एक खलाई स्टेशन बनाने जा रहा है, उस पर दोनों मुल्कों ने मुआहदा साइन किया। और इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान बिकॉज इस तरह की कोलैबोरेशन से जो डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज इन टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस, और इन द लॉन्ग रन इट इज़ हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान एज वेल एज फॉर चाइना, बिकॉज दोनों मुल्कों की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। Chinese lunar exploration program started in 2004, and before that there was no program of this sort. 2007 में China sent its first satellite Chang'e-1 which went into the orbit of the moon, और उसके बाद से चाइना मज़ीद 4 सैटेलाइट इस सिलसिले में भेज चुका है। जो लेटेस्ट सैटेलाइट चाइना में ने भेजा था Chang'e-5, वो मून से सैम्पल्स लेके आया था, जिससे चाइना मज़ीद रिसर्च करेगा। जैसे कि अभी चाइना ने अनाउंस किया कि चाइना
is going to have a permanent long-term presence on the moon. तो उस सिलसिले में इट लुक्स लाइक अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, लेकिन जो चाइनीज़ मीडिया वो 2017-18 से रिपोर्ट कर रहा है कि जो चाइनीज़ इंडिजिनसली बिल्ड लेबॉर्ट्री है वो इन प्रैक्टिस है, और एज़ पर द टेस्ट रिजल्ट्स और चाइनीज़ मीडिया के मुताबिक जो इंसान है वो उसमें तकरीबन 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। 97% ऑफ दिस लेबॉर्ट्री एज पर द चाइनीज़ मीडिया इज सेल्फ सस्टेनिंग। इसका ये मतलब है कि वंस इट इज़ ऑन द मून, चाइना वुड नीड टू सेंड जस्ट 3% ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एनुअली टू मेक इट ऑपरेशनल और टू कीप इट ऑपरेशनल। उसके अलावा इस साल अक्टूबर में चाइना ने बाकू में होने वाले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकी कंट्रीज़ को भी मदऊ किया है कि वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने जो इंडिपेंडेंट ल्यूनर एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। चाइना के अलावा अब तक इसमें रशिया, वेनेजुएला और पाकिस्तान के साथ ही रिसेंटली बेलारूस, ये कंट्रीज़ हैं जो अभी तक इसका पार्ट बन चुके हैं। 2020 में नासा ने अनाउंस किया आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस इज़ बेसिकली द गॉडेस ऑफ मून इन ग्रीक मिथोलॉजी। आर्टेमिस का मकसद ये था कि एक दफ़ा मार्स पे भेजने से पहले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एक ऐसी फॉरेन सरफेस पे भेजा जाए जहाँ पे वो प्रोलॉन्ग अरसे में रह के उसकी कंडीशन से ख़ुद को एक्लेमेटाइज कर सकें, ताकि जो मार्स के लिए जो मिशन है जो कदरे मुख्तलिफ है और कदरे ख़तरनाक भी है, क्योंकि इससे पहले हम मार्स की जानिब कोई भी इंसानी मिशन नहीं भेजा, हम इंसानों ने आज तक नहीं भेजा, और उसके कंपैरेटिवली हम मून पे पहले जा चुके हैं। वी आर फेमिलियर विद द सराउंडिंग, वी आर फेमिलियर विद द सर्कमस्टांसेस। एक रीज़न तो ये है जिसकी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग चाइना विच हैज़ मार्स मिशन ऑफ इट्स ओन, वो मून पे अपनी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस चाहता है। द सेकेंड रीज़न इज़ के देयर आर मिनरल्स एंड द कंट्रीज़ आर इंटरेस्टेड कि वो जो लूनर सरफेस है उसको उससे जो मिनरल्स हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल लाइक हीलियम-3 विच इज़ कंसिडर्ड अ वेरी वाइटल एलिमेंट फॉर द आर्टिफिशियल सन, एंड इन थियरी इट इज़ सेड दैट 100 tons of helium-3 is enough to secure the energy needs of the entire humankind for 1 year. So इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे इंसानी लाइफ ज़मीन पे बेहतर बनाई जा सकती है, तो उसके लिए कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं कि वो जो मून की सरफेस है उससे मिनरल्स और बाकी जो एलिमेंट्स वगैरह हैं वो एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन लाइफ को बेहतर बना सकें। जब 1960 से अपोलो मिशंस मून पे जाना स्टार्ट हुए तो एक उम्मीद थी कि हमें मून की सरफेस पे पानी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो सैम्पल्स अपोलो मिशंस वापस लेके आए थे दे टर्न्ड आउट टू बी ड्राई। लेकिन 1998 में देयर वाज अ ल्यूनर मिशन नासा का विच गेव अस एन आइडिया दैट देयर माइट बी सम आइस अंडर द सरफेस ऑफ द मून ऑन द साउथ पोल। फिर 2009 में जो इंडियन मिशन था रादर चंद्रयान 1, उसमें जो नासा का इक्विपमेंट था इट वाज एबल टू डिटेक्ट द ट्रेसेस ऑफ वाटर, और द आइडिया ऑफ साउथ पोल इज़ के दिस इज़ द रीजन जहाँ पे देयर कुड बी सेड विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के पानी या आइस मौजूद है। अब वी ऑल नो कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। इफ़ ह्यूमंस आर गोइंग टू हैव अ प्रोलॉन्ग प्रेजेंस इन द मून, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू हैव एक्सेस टू वाटर, ताकि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सकें। उसके अलावा जो इक्विपमेंट है उसको कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आइस में मौजूद पानी है, पानी के 2 कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर ब्रीदिंग एंड हाइड्रोजन इज़ यूज एज अ फ्यूल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट द कंट्रीज़ वांट टू हैव। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा रेस लगी हुई है कि कौन सी कंट्री जाके पहले मून के साउथ पोल पे खुद को इस्टेब्लिश करती है। As per the 1967 Outer Space Treaty, no country can lay a claim on moon. कोई भी कंट्री ऐसे जाके मून पे अपनी अजारादारी कायम नहीं कर सकता कि ये that particular territory is a part of that country. लेकिन as far as the commercial explorations go, उस पर कोई भी framework इस तरह का मौजूद नहीं है। Artemis 2020 were an effort on part of the United States के किसी तरह जो countries को इस चीज़ पे लाया जाए कि एक कंसेंसस बिल्ड हो सके कि जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन है मून के हिसाब से और पर्टिकुलरली द स्पेस इकोनॉमी, उस पर किसी तरह का कंसेंसस बिल्ड करके जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकें। लेकिन रशिया और चाइना इसका पार्ट नहीं है, और अभी बहुत रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.